करेंगे. गुड, यू पुट मी इन द स्पॉट. अब आई डोंट नो हु इज गोइंग टू हेल्प मी कि आज गुड मॉर्निंग कैसे करेंगे. ओके, अपन रेगुलर ताली ही बजाते हैं, बिकॉज ताली बजाते हैं तो वी हैव मेनी डिफरेंट पॉइंट्स हमारे हाथ में, और वो हाथ के पॉइंट सारे एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि हाथ में सारे पॉइंट्स हैं हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के, तो वो एक्टिवेट हो जाता है. सो लेट्स डू अ रेगुलर हैंड ताली and say good morning as loud as possible. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, all of Good morning. 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 Good morning, everyone. Good morning. Morning, Bharat Bhai. Good morning. Morning. Good morning. Good Morning. morning. What's up, Ben? Morning, 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 What's up, Ben? morning, morning. Good morning. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. आप सभी का इंग्लिश क्लब में हार्दिक स्वागत है. हम आगे बढ़ते हैं. तो आज हम जो भी क्लास में सीखे हैं उसके क्वेश्चन आंसर और रिपीट का होगा. तो मैं जयेश को इनवाइट करना चाहूंगा. जयेश गोलकिया. Yes, very Okay, good morning, thank all you. of you. Over to you. Yes, Rakesh also come. Yes. So I will take only 3 minutes. I want to create something, and then I'll hand over session to Rakesh sir. Okay. Once again, good morning. आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में बहुत स्वागत है. 2 मिनट में कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ. आप सभी मुझे ये बताइए कि इंग्लिश क्लब जो ये इंग्लिश का क्लास चला रहा है वो अच्छा कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है. हैंड रेज करके आपको बताना है. मतलब अच्छा कर रहे हैं तो हैंड रेज करना है, या नहीं कर रहा है तो करना है. इंग्लिश क्लब जो है इंग्लिश सिखाने का काम कर रहा है, वो आपको क्या लग रहा है, अच्छा कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है. अगर आपको लग रहा है कि अच्छा कर रहा है तो आपको अपना हैंड रेज करके मुझे बताना है, हमें बताना है कि यस इंग्लिश क्लब वाकई में अच्छा कर रहा है. ओके ओके, देयर आर सो मेनी हैंड रेजेस इज नहीं, देयर, अभी हो रहे हैं, लोग सीख रहे हैं तो और थोड़ा टाइम स्टिल लग इट रहा इज यस, है. स्टिल बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं. ओके, मैं जो क्रिएट करने वाला हूँ इसमें मुझे आपका कम्युनिकेशन, आपका सामने से रिस्पॉन्स चाहिए. वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आज के दिन पर. ओके, मतलब बहुत सारा हैंड रेस हुआ है और अभी भी चालू है. सब लोग हैंड रेस कर रहा है. इसका मतलब है मोर देन ऑलमोस्ट वी कैन से मोर देन 50% लोगों ने हैंड रेस कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं. तो ये समझ लेता हूँ कि इंग्लिश क्लब जो कर रहा है इंग्लिश सिखाने का काम, वो वाकई में बहुत अच्छा है. ओके, लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड. थैंक यू सो मच. अब एक और क्वेश्चन, अभी अब अभी अब अभी एक आपको और रेज हैंड क्वेश्चन. नहीं करना लेट्स है. पुल प्लीज डाउन. प्लीज. अब नहीं करना है, अब मैं बोलता हूँ तब करना है आपको. एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. आपको लगता है कि ये जो इंग्लिश क्लब काम कर रहा है वो वाकई में हमें और एक्सपांड करना चाहिए? अभी तो हम मोस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स गुजरात के हैं, इसमें भी ज्यादातर लोग सूरत के हैं, पर आपको लगता है कि हम इंग्लिश क्लब जो ये कार्य कर रहा है वो और एक्सपांड होना चाहिए, पैन इंडिया के तौर पर जाना चाहिए, और बहुत सारे इंडियन के जो भी ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, वाकई में उन लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए और उनको इंग्लिश सिखा के उनकी लाइफ में एम्पावर करना चाहिए? आपको लगता है तो अब आप हैंड रेज करिए. अगर आपको लगता है तो भी करिए. आपको लगता है नहीं इतना सीमित है तो आप नहीं कर सकते हो. अगर लगता है कि वाकई में पैन इंडिया तौर पे जाना चाहिए, पूरे इंडिया में एक छोटा सा छोटा जो गांव है वहां से भी लोग यहाँ आए और इंग्लिश सीखे, अपनी लाइफ में एम्पावर हुए, ऐसा इंग्लिश क्लब को एक कार्य और करना चाहिए. ओके, इसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना हैंड रेस किया है. ओके, आई गॉट यू ऑल. यस, थैंक यू. लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड. देख लिया मैंने. ओके,
अब आप सोचो, अगर आप सब चाहते हो कि इंग्लिश क्लब को वाकई में एक्सपांड करना चाहिए, पूरे इंडिया में जाना चाहिए, तो इंग्लिश क्लब में अभी जितने लीडर है उतने लीडर, 4 ऐसे तो इंग्लिश क्लब के एक मेंबर जो कोर टीम के मेंबर है, असिस्टिंग टीम के मेंबर है, वो सभी लीडर है। पर क्या आपको लगता है अभी जो लीडर है, जितने लीडर क्लास लीड करते हैं, उतने लीडर से पूरे इंडिया में इंग्लिश क्लब एक्सपेंड कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि इसके लिए और ज्यादा लीडर चाहिए? यस, किसी एक को मैं सुनना चाहता हूँ। दिलाशा, यस सर। क्या आपको लगता है कि अभी जितने लीडर है, जो 4, 5, 6 लीडर क्लास लीड करते हैं इंग्लिश क्लब में, इससे पूरे इंडिया में इंग्लिश क्लब एक्सपांड कर पाएगी या और लीडर चाहिए इसके लिए? वैसे तो हो सकता है अगर वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे तो, लेकिन वो जो सिखाने वाले होते हैं वो भी तो थक जाएंगे ना, और कई लोगों की जरूरत हो सकती है। यस, ओके, एक और को सुनते हैं। विकास भाई। यस, मेरा तो ये मानना है, आप स्टार्ट करोगे तो और लोग जुड़ते जाएंगे और आपको टीम में भी मेंबर बढ़ते जाएंगे सिखाने के लिए। ओके, मतलब आप दोनों का मीनिंग कुल मिला के निकलता है कि और लीडर चाहिए, क्योंकि अगर हमें पूरे इंडिया के तौर पर जाना है, सभी को इंग्लिश सिखा के एम्पावर करना है, तो हमें और लीडर चाहिए। और इसके लिए हमें आपका लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी नया लीडर आता है सिखाने के लिए, क्लास लीड करने के लिए, तो क्लास तो सिर्फ 45 मिनट लीड करता है, पर इससे पहले वो 3, 4, 5 घंटे से मेहनत करके वो लीडर लीड करने के लिए यहाँ आता है। कोई भी नया लीडर आता है, इवन जो रेगुलर लीड करता है वो सब, तो आपको उनको वो लिसनर बन के लिसनिंग प्रोवाइड करना है। आपको वहां से कंपेयर नहीं करना है कि ये लीडर ऐसा सिखाता है, ये लीडर ऐसा सिखाता है, ये सर ऐसा सिखाता है, ये सर ऐसा सिखाता है। वहां से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर करोगे और इसको एक्टिव लिसनर नहीं बनोगे, ध्यान से उनको नहीं सुनोगे, तो वो लीडर कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा और आपका फीडबैक ऐसा रहेगा, तो हो सकता है इसको डिसएम्पावरमेंट मिले, और इसका डिसएम्पावर की वजह से हो सके कि और ज्यादा लीडर हमारे साथ नहीं जुड़े, और ज्यादा लीडर अगर इंग्लिश क्लब के साथ नहीं हो गए, तो हम कैसे पूरे इंडिया, पैन इंडिया में हमारा जो एक्सपांड करना है वो कर पाएंगे? इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ से कोई भी लीडर, न्यू लीडर है या तो रिपीटर है, वो लीड करने आता है, तो आपको एक्टिवली सुनना है। अगर क्लास के और सब पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ सकता है, तो मुझे भी आ सकता है। आपको कौन लीडर लीड कर रहा है वहां से नहीं देखना है, आपको मैं क्या आज लेकर जा रहा हूँ वहां से सुनना है। तो बस मुझे वही आपको क्रिएट करना था कि कोई भी नया लीडर आए, आप कंपैरिजन मत करो। आप सिर्फ मैं आज कितना सीख सकता हूँ, मैं आप जो लीडर सिखा रहे हैं उसमें से कितना ग्रास कर पा रहा हूँ, इस पर ही फोकस करें। और सभी नए लीडर को आप इनकरेज करें, ताकि और नए लीडर हमारे साथ जुड़े और हम और आगे इंग्लिश क्लब को एक्सपांड कर पाए। थैंक यू। ओवर टू यू राकेश सर। थैंक यू जयेश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल yesterday there were so many questions about past continuous tense and there were some requests also कि past continuous tense फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाया जाए। सो अगर पीपीटी शेयर कर देंगे कल अभी ग्रुप में मैंने बोला है कि ये पीपीटी शेयर करिए, अगर कोई ग्रुप देख रहा है तो प्लीज शेयर कर दे वो पीपीटी। ओके, सीधा टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है वो देख लेते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कल बताया था, आज रिपीट बताते हैं। आपने सीखा भी था कि इस मोमेंट पे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उसको अगर आपको शो करना है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम, इज, आर प्लस आईएनजी यूज करेंगे, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चालू वर्तमान की जो एक्टिविटी है, अभी आपके आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज चालू होगी,
आप अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं। वो सारी जो एक्टिविटी है उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हम वही एक्टिविटी यूज करने के लिए दिखा सकते हैं या दिखाते हैं जो जिसको हम अगर सामने वाला देख सके, लाइक कैमरे में अगर उसको देख सके कि भाई हाँ ये एक्टिविटी हो रही है, राइट। प्लेइंग, ईटिंग, लर्निंग, लिसनिंग, अभी आप सुन रहे, देखने की एक्टिविटी है, राइट। सो ये सारी एक्टिविटी, स्पीकिंग, आपके आसपास देखिए, उसको वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, एम इज आर प्लस आईएनजी। लाइक आई एम स्पीकिंग, यू ऑल आर लिसनिंग, वी ऑल आर लर्निंग, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम वॉचिंग, राइट। यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं यार, वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं यार। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कल भी बताया था, आज एक बार रिपीट बता रहा हूं। अब अभी जो भी कुछ हो रहा है, अभी जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी आप अपने सबको ये करना है, आप अपने आसपास देखिए कौन सी एक्टिविटी शुरू है आपकी या आसपास के लोगों की, आपके फैमिली मेंबर्स की, राइट। देखिए कौन सी एक्टिविटी आपके आसपास शुरू है। तो माय मदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मेरी माताजी जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही है, राइट। माय ब्रदर इज स्लीपिंग, माय फादर इज स्लीपिंग। देखिए आपके आसपास कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। सो यही की यही एक्टिविटी अगर मुझे कल बतानी पड़े, परसों बतानी पड़े, तो ये पास्ट में हो जाएगा ना, ये पास्ट में चला जाएगा। यही की यही एक्टिविटी, अभी जो भी कुछ हो रहा है, अब इस घटना को मुझे कल, परसों या इन फ्यूचर कभी भी अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, तो आज का दिन क्या हो जाएगा मेरे लिए, पास्ट हो जाएगा। तो यही की यही मुझे एक्टिविटी दिखाने के लिए मुझे पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक कैसे कि माय मदर वाज मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई वाज स्पीकिंग, आई वाज लिसनिंग, राइट, आई वाज रीडिंग, आई वाज राइटिंग। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि एक्टिविटी कब कब हो रही थी। जैसे अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, तो आप तुरंत मुझे बोलोगे हाँ बोल रहे थे, लेकिन कब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो प्रेजेंट में रेफरेंस जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट है वो अभी है, जो भी है वो अभी है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने किसी को बोल दिया कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूंगा कि आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, तो वो रेफरेंस देना पड़ेगा कि कब। इसलिए अब देखिए पास्ट लिया क्या लिखा है कि एक्शन और स्टेट, कंटिन्यूइंग एक्शन और कंटिन्यूइंग स्थिति, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, कोई पॉइंट पर। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 6 बजे ये काम कर रहा था, 7 बजे कर रहा था, कुछ एक्टिविटी हो रही थी तब ये हुआ, इसी समय पे कर रहा था, लाइक दैट। आई वॉज प्लेइंग, ठीक है मैं खेल रहा था, लेकिन कब? तो आई वॉज प्लेइंग एट 6 PM yesterday, कल 6 बजे खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग व्हेन यू केम, जब आप आए तब खेल रहा था, राइट। I was playing when that incident took place, वो जब घटना घटित हुई तब मैं खेल रहा था। ओके, I was playing at that time, उस वक्त पे मैं सो रहा था, सॉरी खेल रहा था। I was playing at this time, अभी जो टाइम है उसी टाइम पर मैं खेल रहा था, लेकिन कब? तो लास्ट मंथ I was playing at this time, last Sunday। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, राइट। नेक्स्ट प्लीज, शांति से देखिएगा, इसलिए मैं भी बहुत ही स्लो एकदम तरीके से शांति से आपको जो समझा रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट, वॉज वेयर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव है तो was और were के पीछे नॉट आएगा। इंटरोगेटिव है was आगे चला जाएगा, was were। WH है तो इंटरोगेटिव में भी आगे WH लग जाएगा। इंटरोगेटिव का जो भी सेंटेंस पैटर्न है उसमें WH जुड़ जाएगा। इतने तक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए मेरा ये पैटर्न रहा है, आप सबको पता है कि क्वेश्चन करते 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 आगे जाएंगे और उसी क्वेश्चन को बार बार बोलेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लैंग्वेज आपके अंदर उतरती जाएगी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको 2 या 3 बार आप बोलना अपनी जगह पे, जहां पे बैठे हो वहां पे। What were you doing at 10 PM yesterday? कल 10 बजे आप क्या कर रहे थे? मतलब जब 10 बजने की घटना घटी तब आपकी कौन सी एक्टिविटी शुरू थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, समय के उस बिंदु पे। तो व्हाट वर यू डूइंग एट 10 PM yesterday? व्हाट वर यू डूइंग एट 10 PM yesterday? तो अब उसका जवाब दीजिए। आपको अगर कोई ये सवाल पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, सोचिए। तो आप कहेंगे आई वॉज रीडिंग एट 10 PM yesterday, कल 10 बजे मैं पढ़ रहा था, राइट। आप अपने तरीके से कोई भी एक्टिविटी चूज करिए। कोई कहेगा आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज वॉचिंग, राइट, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग। ओके, अब सेकंड सवाल पे आते हैं। अब आप डिस्कशन में ये पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं। अब कोई आपको अगर ये पूछना है कि भाई आप क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट वर यू रीडिंग? व्हाट प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी। देखिए कॉमन सेंटेंस पैटर्न पहले से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं, लेकिन मैं सेंटेंस पैटर्न इस तरीके से आपको कम सिखाना चाहता हूँ कि आप पहले व्हाट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी। बेटर है आप उसको नेचुरल तरीके से याद रखिए। नेचुरल तरीका यही है कि आप 3 बार 4 बार उस सेंटेंस को बोलेंगे तो वो सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। फिर उस तरीके से सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक बोलने अंदर से आ जाएंगे। What were you reading at 10 PM yesterday? What were you reading at 10 PM yesterday? What were you reading at 10 PM yesterday? अब आपने जो एक्टिविटी चूज की है वो भी बोल सकते हैं। किसी ने कहा कि भाई प्लेइंग, तो व्हाट वर यू प्लेइंग एट 10 PM? क्या खेल रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग एट 10 PM yesterday? क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू राइटिंग? क्या लिख रहे थे एट 10 PM yesterday? उसका जवाब है। अब उसका जवाब देंगे तो एक और सेंटेंस बन गया, ऑब्जेक्ट जुड़ गया। व्हाट से जो आंसर मिलता है उसमें क्या मिलता है हमको? ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई वॉज रीडिंग अ पोएम, मैं एक कविता पढ़ रहा था। कब? एट 10 PM yesterday. I was reading a book, I was reading a story, I was writing a story, I was watching TV, I was playing cricket. सेंटेंस। अब एक और इसमें वर्ड ऐड करते हैं। सामने वाला और सवाल कर रहा है कि पढ़ रहे थे, 10 बजे पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे, वो सही है, लेकिन कहाँ पढ़ रहे थे? तो वेयर वर यू रीडिंग? वेयर वर यू रीडिंग? वेयर वर यू रीडिंग? वेयर वर यू रीडिंग? वेयर वर यू रीडिंग अ पोएम एट 10 PM yesterday? सो एक और शब्द उसमें ऐड होगा, प्लेस। तो आई वॉज रीडिंग अ पोएम इन माई हाउस एट 10 PM yesterday. ओके, अब उसी तरह उसमें मैंने सब्जेक्ट अलग से लिया है, who was singing when I came. ऊपर रेफरेंस टाइम है वो 10 बजे का है। अब 7th सेंटेंस देखिए, 7वां सेंटेंस, उसमें दूसरी घटना ली गई है रेफरेंस के तौर पर। एक घटना हुई तब दूसरी घटना शुरू थी। तो कौन गाना गा रहा था? When I came, जब मैं आया तब। when के साथ ऑलवेज सिंपल टेंस, राइट, कल हमने देखा था। तो I came वो सिंपल पास्ट, जब मैं आया तब कौन गाना गा रहा? तो आकांक्षा was singing when you came, जब आप आए तब आकांक्षा गाना गा रही थी।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन यू केम आकांक्षा वाज सिंगिंग। व्हेन को आगे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन व्हेन जो सेंटेंस में लगेगा वो सेंटेंस पूरा का पूरा आगे जाएगा। व्हेन यू केम आकांक्षा वाज सिंगिंग, या फिर आकांक्षा वाज सिंगिंग व्हेन यू केम, दोनों सेम। अब दूसरा सवाल, व्हाट वाज आकांक्षा सिंगिंग व्हेन आई केम, जब मैं आया तब। अब बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि इसमें व्हाट भी आया है और व्हेन भी आया है। तो यहाँ जो व्हेन आया है वो क्वेश्चन के रूप में नहीं आया है, वो जब के रूप में आया है, कब के रूप में नहीं आया। जब मैं आया, जब तुम आए, राइट। आगे का जो व्हाट है वो क्वेश्चन वाला, क्या गाना गा रहा है, सॉरी क्या गा रही थी। So आकांक्षा was singing a song when you came, जब आप आए तब एक गाना गा रही। So इतना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब अभी भी आप सबको कोई सवाल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो स्टेटिव वर्ड्स वर्ब वाला मामला है वो मैं आपको बता दूं कि दो चीज होती है कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि सर ने आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेट एकदम सही बताया कि उसमें स्टेटिव नॉन स्टेटिव उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल चीज है कि जो एक्टिविटी को आप दिखा सकते हो हाथ से करके, राइट, मतलब आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी से कैमरे में दिखता है, वो सारा जो है वो नॉन स्टेटिव वर्ब है। प्ले तो खेलने की एक्टिविटी हम देख सकते हैं, ईट तो खाने की एक्टिविटी हम देख सकते हैं, रीड तो अगर मैं पढ़ रहा हूं तो देख सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आईएनजी के साथ लग सकती है, राइट। लेकिन अभी लाइक करने की एक्टिविटी जो है, अभी लाइक करने की एक्टिविटी क्या होती है कि मुझे कोई चीज पसंद है, तो सबसे पहले एक चीज ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक तो कैमरे में नहीं दिख सकता। अब मुझे एप्पल पसंद है, राइट, तो मैं कैमरे में थोड़ी दिखा सकता हूँ। कोई मुझे मेरे बाजू में बैठा है, वो उसको भी पसंद नहीं, पता नहीं चलेगा नहीं मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। दूसरा चीज है क्यों नहीं लगता है, थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी लाइक करने की एक्टिविटी ऐसा नहीं होती, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है और कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होती है, राइट। आपको ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको एप्पल पसंद है तो वो इस मोमेंट पे ही पसंद है, फिर दूसरे मोमेंट पर सीधा डिसलाइक होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइक करने की घटना जो है, वो जो स्टेटिव वर्ब जो है, वो क्या होता है कि वो एक चीज धीरे 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 पसंद आती है, फिर धीरे 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 नापसंद हो जाती है। आईएनजी वाली जो एक्टिविटी है वो दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने जब बताया कि आई वाज रीडिंग, तो बस उस घटना पे उस वक्त पे मैं रीड कर रहा था, उसके बाद उसके पहले क्या हो रहा था मुझे नहीं पता है। पर लाइक करने की एक्टिविटी को आप ऐसा नहीं कह सकते, राइट। वांट इच्छा होना, अब मैं कहूंगा कि इच्छा है ताजमहल देखने की, वर्ल्ड टूर करने की, ऐसा तो ऐसा नहीं होता ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है फिर नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है फिर धीरे धीरे कम होती है। तो ये ऐसी सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल टेंस के साथ यूज करते हैं, राइट। आगे जाइए प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, स्टेटिव वर्ब्स वाला शायद पार्ट निकल गया है, ओके कोई बात नहीं है। तो ये सारे सिंपल, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है स्टेटिव और नॉन स्टेटिव, सिंपल है, जिसको आप एक पॉइंट पे वो एक्टिविटी, कई बार कल वो लुक वाला एक एग्जांपल आया था, फिर थिंक वाला भी एग्जांपल है कि थिंकिंग करने की जो एक्टिविटी है वो स्टेटिव में आती है, फिर आईएनजी। लुक है, लेकिन लुक में क्या है कि मैं किसी के सामने देख रहा हूँ, राइट, वो दोनों चीज है। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी भी होती है कि जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखा भी सकते हो, जो स्टेटिव के साथ दिखा भी सकते हो, उसको नहीं भी दिखा सकते। अब मैं कल लुक वाला आया था, मैं किसी देखने की एक्टिविटी अगर मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किसी चीज के सामने देख रहा हूँ, मैं किसी पर्सन के सामने देख रहा हूँ, तो वो मैं चालू एक्टिविटी के साथ दिखा सकता हूँ। लेकिन जो दिखावा है, कल एग्जांपल दिया था कि भाई आप अच्छे लगते हो, तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप कल भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हो, परसों भी, इन जनरल, तो सिंपल टेंस के साथ आएगा, राइट।
आपका आप कौन सी सेंस में यूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टेटिव वर्ब्स के लिस्ट में से फिर ऐसा नहीं है कि फिर स्टेटिव आ गया तो खत्म, फिर इसमें आईएनजी लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टेटिव किसको बोलते हैं, नॉन स्टेटिव किसको बोलते हैं, वो सिर्फ आपको मीनिंग देखना है कि उस सेंटेंस या फिर उस मीनिंग में आप यूज नहीं कर सकते, राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आई वॉज लाइकिंग द एप्पल व्हेन यू केम, जब आप आए तब मैं एप्पल को पसंद कर रहा था, मतलब मेरे एप्पल पसंद करने की एक्टिविटी शुरू थी। नो, ये गलत अर्थ में आपने लिया, राइट। क्योंकि एप्पल को पसंद करने की, जैसे मैंने बताया, वो एक्टिविटी कोई एक मोमेंट की एक्टिविटी नहीं होती है, राइट। वो कंटिन्यूअस होता है। उस मोमेंट पे भी आपको पसंद था, उससे आगे भी पसंद था और आगे भी पसंद रहेगा। सो स्टेटिव वर्ब्स में जितनी भी चीजें आती है उसके सब के साथ ये होता है। ये वांट भी वही है, सारी एक्टिविटी। अब अगर इसमें डाउट है आपको तो आप वो कॉल भी कर सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा आपको कोई और टॉपिक में डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। यस श्रीजा। यस सर, मैं शुक्रवार को नहीं आई थी तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया और कल का होमवर्क भी अच्छे से समझ नहीं आया। ओके, तो यूट्यूब पर नहीं देखा आपने? नो सर, उसमें देखा था पर समझ नहीं आया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर, फ्यूचर कंटिन्यू तो आ गया, लेकिन वो था ना पास्ट कंटिन्यू, सॉरी पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट पॉजिटिव टेंस, प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस एक ही होता है, जो हमने आज पढ़ा। आज जो हमने पूरा लेक्चर लिया वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ही लिया। आज का यूट्यूब लेक्चर आप देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू। यस राहुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का ऐसा कंफ्यूजन है मुझे, यानी वेरी गुड। दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में? ओके, बहुत ठीक है। कोई एक एक्टिविटी है, वो उसकी एक्टिविटी और उसकी असर, वो घटना से जुड़ी सारी चीजें खत्म हो गई है, राइट। अब वो चीज आपको पास्ट में बतानी है तो वो सिंपल पास्ट रहेगा कि कोई पास्ट में ऐसा हुआ था, बस खत्म, दैट्स ऑल। वो पास्ट में ऐसा हुआ था बस। लेकिन आपको ये बताना है कि वो एक्टिविटी एग्जैक्ट इस पॉइंट पर शुरू थी, तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहेंगे कि वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। उसमें आपने स्पेसिफिक नहीं दिया है, राइट, कि एग्जैक्ट कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर खेला। किसी ने आपने किसी को बता दिया वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला, हमको बहुत मजा आया, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट बताना चाहते हो कि हम कल 10 बजे क्रिकेट खेल रहे थे, सो वो कंटिन्यूअस हो गया, राइट। आपको किसी को दिखाना है कि एक्टिविटी इस टाइम पर शुरू थी। दूसरे में इतना स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल में हो गया, वो घटना खत्म हो गई, खत्म, बस सिर्फ आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। लेकिन वो दूसरा डिस्क्राइब करने का तरीका यह है कि आप बता रहे हो कि 10 बजे ये काम शुरू था, या जब आप आए तब शुरू था, जब कुछ हुआ तब ये काम शुरू था। वो पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, रेफरेंस जरूरी है पास्ट कंटिन्यूअस? रेफरेंस जरूरी है, उसमें जरूरी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। यस नारायण। सर, आपने जो लाइक वाला बताया उसमें लाइक में कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है, वही एक्टिविटी पसंद है तो उसमें लाइकिंग कर सकते हैं? नहीं, एग्जांपल बोलिए, लाइक का एग्जांपल बोलिए। जैसे कि मेरे को एक आदमी है, उसकी सब एक्टिविटी पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी पसंद है, उसको एक्टिविटी पसंद बोलने के लिए लाइकिंग। सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस। मैं आपको आप ही के सवाल में आपका जवाब, आप सेंटेंस बोलिए, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। सेंटेंस वैसे कि मेरे को आपकी ये एक्टिविटी पसंद आई। एग्जैक्ट स्पेसिफिक सेंटेंस बता दीजिए लाइक के साथ, मतलब आपको हिंदी में भी बता दीजिए, गुजराती में भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आप सबको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यस नारायण, आप कोई भी एक्टिविटी बता दीजिए। वही बोल रहा हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहा है, इंग्लिश सिखाने का कार्य कर रहा है, वो मेरे को पसंद है। सिर्फ ये एक ही कार्य पसंद है, दूसरा नहीं। ओके ओके ठीक है, अब दूसरा नहीं है वो छोड़ दीजिए। अब वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे इंग्लिश क्लब का काम बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसा है नारायण कि आपको अभी फिलहाल इस मोमेंट पे ही पसंद है, आगे पे नहीं पसंद था, अभी आगे पता नहीं पसंद होगा या नहीं, ऐसा है? ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा ही बताने का है। अभी अभी जो प्रवृत्ति हो रही है, एक्टिविटी, वही पसंद है। अभी जो हो रही है, लेकिन इंग्लिश क्लब की एक्टिविटी हो रही है वो नहीं है, आपकी पसंद होने की क्रिया पे बात हो रही है। एक्टिविटी हो रही है वो तो दिखा सकते हैं आप। हाँ, समझ वही रहे हैं मेरी एक्टिविटी बात? पसंद है। हाँ, एक्टिविटी होना और एक्टिविटी पसंद होना, ये दोनों अलग बात। मैं आपको सिखा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ, और मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, दोनों चीज अलग है, राइट। अब आप ये दिखाना चाहते हैं एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी पसंद है, तो जो आपको जो पसंद है वो ऐसा है कि अभी अभी आपको ऐसा लगा कि मैं एग्जैक्ट इस मोमेंट पर मुझे पसंद है, अभी थोड़े टाइम पहले नहीं पसंद था और थोड़े टाइम के बाद पता नहीं पसंद होगा या नहीं होगा, ऐसा है? वही पूछ रहा हूँ मैं कि ये एक्टिविटी पहले तो मेरे को अभी आगे में पसंद होगी या नहीं, तो नहीं मालूम है। ये एक्टिविटी मेरे को पसंद है, तो उसके लिए लाइकिंग बोल सकते हैं कि लाइक ही बोलना है? लाइक बोलना है, लेकिन मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, आईएनजी नहीं लगेगा। आपको जो इंग्लिश क्लब पसंद होना शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ? वो तो जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से, पहले तो मेरे को मालूम ही नहीं था ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना वो। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है क्या कि आपको सुबह 7 बजे पसंद होता है, फिर 8 बजे नहीं पसंद होता है, 9 बजे पसंद होता है, 10 बजे, ये ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा भी, हाँ, तो ये एक चीज। दूसरा ऐसा भी होता है ना कि वो एक्टिविटी अभी अभी हम क्लास ले रहे हैं तब आप बोल सकते हो कि इंग्लिश क्लब आपको पसंद है, लेकिन अगर मैं आपको नींद में से जगा कर भी पूछूं इंग्लिश क्लब पसंद है या नहीं पसंद है, तो क्या आप बोलोगे? वो तो पसंद ही रहेगा ना सर। पसंद है। अब खाना खाते खाते भी मैं आपको पूछूंगा इंग्लिश क्लब आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो क्या बोलेंगे आप? पसंद है। पसंद है। अब ध्यान से, सब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अब आप खाना खाते खाते मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। नहीं खेल रहे ना। खाना खाते खाते इंग्लिश क्लब आपको पसंद है, लेकिन खाना खाते खाते आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये नहीं बोल सकते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक करने की जो एक्टिविटी है, लव करने की जो एक्टिविटी है, वांट की जो एक्टिविटी है, वो आपके साथ 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 कंटिन्यूअस चलती है। वो किसी पॉइंट पे होती है और किसी पॉइंट पे नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आपको नींद में भी इंग्लिश क्लब पसंद है, जब क्लास शुरू हो तब भी इंग्लिश क्लब पसंद है, क्लास शुरू नहीं हो तब भी पसंद है, आप खाना खा रहे हो तब भी पसंद है। वो आपकी मेंटल लेवल पे है, आपकी इमोशनल लेवल पे है, आपकी लाइक डिसलाइक के लेवल पे है। तो वो चीज ऐसा नहीं होती कि अभी शुरू है और फिर बंद हो जाएगी। ठीक है सर। समझ रहे हैं मेरी साथ मेरी बात? हाँ, आपके प्ले करने की एक्टिविटी क्या होती है कि अभी खेलना शुरू किया, अभी बंद किया। सुनने की एक्टिविटी क्या होती है कि अभी सुनना शुरू किया, अभी सुनना बंद किया। अभी पढ़ना शुरू किया, अभी पढ़ना बंद किया। लेकिन लाइक की, लव की, वांट की, ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके साथ साथ कंटिन्यूअस चलती है, आपके दिमाग में होती है, तो वहां पे आईएनजी नहीं यूज होता है। ओके सर। ओके, थैंक यू। ये और आपको और भी ज्यादा थैंक यू इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सवाल पूछा उसकी वजह से काफी लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, और कोई सवाल? यस रजनी सर, तो रजनीकांत को भी सवाल होते हैं। सर जो ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो उसमें हम एक रेफरेंस देते हैं और उसका सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट से और एक कंटिन्यू से। तो जो वेन यूज करते हैं कि आप जब आए तभी मैंने द इंग्लिश क्लब ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो आप आए वो बाद में क्रिया हुई और पहले मेरी क्रिया और चल रही थी, मेरी क्रिया चल रही थी। तो जो आप आए उसको सिंपल पास्ट बनाना है, तो उसके आगे ये वेन लगेगा ना।
जो पहले से क्रिया चल रही थी उसके आगे वेन नहीं लगेगा ना? नहीं, जो रनिंग आईएनजी वाली एक्टिविटी है उसमें वेन नहीं आएगा। ओके। जो नॉर्मल है, जब जिसके आगे लगेगा उसके आगे वेन लगेगा। जब आप आए तो वेन यू केम, जब एक्सीडेंट हुआ तो वेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, राइट। जब बारिश हुई व्हेन इट रेन्ड, तब आप क्या क्या कर रहे थे, फिर कॉमा लगाकर आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, थैंक यू। तो जयेश सर, अभी क्या है अपना टाइम टेबल? अभी अमरीश और ये मेहुल 2 क्वेरी है, हम ले लेंगे पहले। ओके, यस अमरीश जी। अमरसी भाई। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। What is the difference between, sir, when and while? ओके, एक्चुअली यस्टरडे हमने बोर्ड लेकर एकदम अच्छे तरीके से क्लियर किया था। मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन जो है, व्हेन के साथ जो सेंटेंस होता है उसमें हम सिंपल टेंस यूज करते हैं, और व्हाइल के साथ जो टेंस होता है उसमें हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट। दोनों रेफरेंस के लिए है, कुछ हो रहा था तब कुछ हो रहा था, राइट। कुछ हुआ तब कुछ हो रहा था। आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्हेन यू केम, जब आप आए, तब मैं खेल रहा था। सिंपल है, ठीक है। जब आप आए तब मैं खेल रहा था। अब मुझे ये बताना है कि जब मैं खेल रहा था तब आप आए। ध्यान से देखिएगा, जब आप आए तब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था तब आप आए, जब आप आए तब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था तब आप आए, जब आप आए तब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था तब आप आए। दोनों डिफरेंस है, रेफरेंस अलग अलग है। एक में आप आए वो रेफरेंस है, एक में मैं खेल रहा था वो रेफरेंस है। तो वो इस तरीके से बन जाएगा, यू केम व्हाइल आई वाज प्लेइंग। ये है दूसरा। पहला सेंटेंस ये बोलता है कि जब आप आए तब मैं खेल रहा था। सेकंड सेंटेंस ये बोलता है मैं खेल रहा था तब आप आए। तो व्हाइल के साथ कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन के साथ सिंपल टेंस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई, दोनों का मीनिंग सेम जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया अमरसी भाई, या और एग्जांपल ले? नहीं, ओके सर। ओके, प्रैक्टिस करिएगा। कल भी बताया था, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लीजिएगा। यस मेहुल। सर सेम क्वेश्चन था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ओके, थैंक यू। ओके अजय सर। वाली वीडियो है वो प्ले करनी है क्या, अभी नहीं करनी है? वो वीडियो होमवर्क है। ओके। Before that, our guest is there in the class, so I want to introduce him. So let me share the PPT. It will take 1 or 2 minutes, so Rakesh sir carry on. When I am ready with PPT, then I'll ask you. किसी को सवाल है? Can we ask them some question, तो हमें भी पता चले कि where they, वो लोग कहाँ पे है, क्या समझे है। Okay. So please ask them. शेयर करते हैं स्क्रीन। जस्ट सेकंड। कल मेरा भाई
एक अच्छी किताब पढ़ रहा था। कौन बताएगा इसका जवाब? इसको ट्रांसलेट करते हैं। कल 10 बजे 7 बजे जो भी टाइम ले लीजिए, मेरा भाई जो है एक अच्छी किताब पढ़ रहा था। कौन बताएगा? चलो पटेल, तक्षा पटेल। हाँ बोलिए। Yesterday, my brother was reading a good book yesterday at 10 p.m. फटाफट बना दिया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। मैं म्यूजिक सुन रहा था, इसीलिए मुझे फोन की घंटी नहीं सुनाई दी। मैं म्यूजिक सुन रहा था, इसलिए मुझे फोन की रिंग या फिर घंटी नहीं सुनाई दी। कौन करेगा? यस आर्ची। एक मिनट, यस आर्ची अभी बोलो, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है आर्ची। यस दिलाशा। I didn't listen because I was listening music. फिर से। ओके सो I didn't listen. I was listening to music, so I didn't hear the phone ring. Okay, okay, yes, yes sir. ओके तो इसमें आएगा, जैसे मैंने बताया था, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुन Yes. रहा था। यस थैंक यू राकेश सर। आज हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट है उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र नानावाला सर। वो हमारे बीच में है, क्लास में आज सुबह से हमारे साथ है। Sir has passed MBBS in 1979 from MS University, DPM in 1982. DPM is a medical degree, and MD in 1983 from BJMC Ahmedabad. Moreover to this, sir has also two non-medical degree, diploma in German language from MS University and postgraduate diploma in human resource management from IGNOU. Sir is also practicing as a private consultant psychiatrist since 1984 at Navsari and Surat. Honorable psychiatrist at Maskati Hospital and was at Civil Hospital too. He also worked as a research officer in World Health Organization sponsored study of epidemiology of mental illness in district of Navsari. Meanwhile, Azhar, can you spotlight Dr. Jitendra Nanawala sir? He initiated psychiatric service in the district of Navsari, Godhra and Dang. He holds various posts in Indian Psychiatry Society as Honorable Treasurer, Honorable Secretary, President in Western Zonal Branch. He was also Chairperson, All India Election Commission of Indian Psychiatry Society. He chaired various scientific programs in annual and zonal conference of Indian Psychiatry Society. Moreover to this, he also participated in selection of award paper. And he is also member of Rotary Club of Diamond City of Surat. So let's listen to our guest Dr. Jitendra Nanawala sir about our English club. सर हमें क्लास में थे काफी टाइम से और हम सबको एक्टिविटी देख रहे थे, सुन रहे थे हमें। तो आज हमारा पार्टिसिपेंट्स को सर क्या कहना चाहते हैं, हम सुनते हैं सर को। लेट्स अनम्यूट टू डॉक्टर जितेंद्र नानावाला सर। Good morning, everybody. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Your voice is loud and clear. Okay. So let me thank Jayesh Golakia for inviting me and to observe this beautiful activity in this beautiful Saturday morning. Let me congratulate all members of this English club
Am I correct? The name of your club is English Club. Yes, sir. Yes. So this is an excellent activity, and it has reminded me of my school days when I passed my SSC from Navsari and went with MS University. It was very, very difficult for me to get grasp of English language, but with efforts, I achieved to some extent. What I have seen and observed in this group, it is excellent activity. I wish all the best. You are doing really good service and wish you all the best. Thank you very much for inviting me to participate in your activity. I will also pass on this message to the people who are interested to learn English. Jayes, thank you very much. And all the members of English Club, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. It's our pleasure to see you here. Thank you to you too, sir. Over to you, Rakesh, sir. ओके, सो सीधा होमवर्क पे आते हैं। आज आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाएगा और एक वीडियो डाला जाएगा आपके सभी ग्रुप्स में। सबसे पहले जो है आपको वीडियो कैसे करना है, होमवर्क सुन लीजिए। किसी को भेजना नहीं है, कुछ नहीं है, सुनना है। बार बार 2 या 3 बार कम से कम सुनेंगे आप उस वीडियो को ध्यान से। वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या है, फिर उसको समझने की कोशिश करिए। फिर आपको जो एक पीडीएफ दिया जाएगा उसको पढ़िए। पीडीएफ में उस स्क्रिप्ट में जो जो बोला जा रहा है उन सब का मीनिंग लिखा है बहुत अच्छे से। फिर उसको आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, वो पीडीएफ पढ़ने से आ जाएंगे, तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। फिर वापस पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये पूरी एक्टिविटी हो जाने के बाद आप प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने, सेम चीज। उसमें जो बोला जा रहा है उसका सारांश बोलने की, उसका मीनिंग बोलने की। रट्टा नहीं मारना है, कॉपी नहीं करना है, लेकिन उसने क्या बोला है वो आप अपने तरीके से बोलने की कोशिश करिए। सो दिस ये होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। संडे है तो होमवर्क अच्छे से करिएगा। कैन वी से बाय बाय? या हो गया। बाय बाय। Bye, 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 sir, bye, sir, bye. Good day, sir, bye, sir. Bye, 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 bye. 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 Bye guys. Have a Bye. good day. Bye. Happy weekend. Bye.